सदगुरु जोगी पीरदान से समझेंगे गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी की कहते हुए कि सेवा कैसे करनी चाहिए ताकि सेवा करने वाले सेवादारों को या चेला चेलियों को या सत्संग गुरुमुखों को या सत्संगियों को उसका पूरा फल मिले। तो भगवान को पाने के लिए 4 मार्ग होते हैं। पहला कर्म धर्म मार्ग, जिसमें कि 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। कि गृहस्थी के लिए ये साधना, सन्यासियों के लिए ये, ब्रह्मचारियों के लिए ये, और वानप्रस्थ घर बार छोड़ के जो लोग जंगल वनों में चले जाते हैं उनके लिए ये साधना। फिर 4 वर्ण होते हैं कि ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य। ये कर्म धर्म मार्ग होता है, इसको कर्म कांड कहते हैं। ये स्वर्ग तक ही सीमित होता है, 80,000 श्लोकों से वेद में विधि निषेध पे आधारित रहता है। दूसरा आता है ज्ञान मार्ग, जिसमें कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, ध्यान, समाधि। और तीसरा आता है योग मार्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 ही स्टेप ज्ञान मार्ग के होते हैं और 8 स्टेप होते हैं योग मार्ग के। और कर्म कांड जो 80,000 श्लोकों से भरा रहता है विधि निषेध से कि ये राधे इष्ट की ये विधि है, ये करो और ये ना करो, इसको प्रॉपर यही भोग लगेगा। जैसे माँ काली है, इसको काली चुन्नी चढ़ेगी, दुर्गा जी को लाल चढ़ेगी, हनुमान जी की ये विधि विधान है। ये विधि निषेध पे सारा टिका रहता है। तो ये चौथा मार्ग होता है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग के ही को ही सेवा मार्ग कहते हैं, जहाँ समर्पण मार्ग कहते हैं, जहाँ प्रेम मार्ग कहते हैं। तो कलयुग में इन तीनों मार्गों पे चलने के लिए मनाही की जाती है, क्योंकि कर्म कांड मार्ग से तो हमें मंजिल ही नहीं मिलेगी। हम स्वर्ग जाएंगे कुछ देर के लिए, जितने हमारे पुण्य हैं, उसके बाद फिर नरक आएंगे, फिर 84 लाख में हम भड़केंगे। और ज्ञान और योग मार्ग पे चलना कलयुग जीव के लिए ये नामुमकिन है। और युगों में ऐसे गुरु या ऐसे शिष्य जहाँ उनकी ऐसी शरणागति होती थी, जहाँ इतनी लंबी आयु होती थी, यादाश्त की इतनी पावर होती थी कि हम ज्ञान और योग मार्ग में साधना कर सकें। लेकिन कलयुग में बुद्धि का विवेक, यादाश्त की पावर बहुत कम है मनुष्य की, नर नारी की। और प्लस जिंदगी जो है उसकी आयु है वो 80-100 साल बहुत कम है। वो भी कोई कोई अपने प्रारब्ध से जीता है। और अब उसके बाद 8 घंटे वो सो जाता है, फिर कोई कारोबार करता है, कोई नौकरी करता है, फिर अपने गृहस्थी के काम है। तो बेचारा अगर थोड़ा बहुत गीता, रामायण, ग्रंथ, पंथ ये पढ़े भी तो उसका नॉलेज उसको अपनी बुद्धि से हो नहीं सकता। तो कर्म कांड में जहाँ पाठ करने में, जब इस बाहिरंगी पूजा में ही सारा जीवन बिता देता है। तो एक ही मार्ग बचा कलयुग के लिए। गुरबानी ने भी इस बात पे मोहर लगाई है, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी के। तीनों मार्ग कलयुग के में बंद हैं। और वेद शास्त्र भी कहते हैं कि ज्ञान का मार्ग कृपान की धारा, कि जैसे कोई तलवार पे चलने के बराबर है ये ज्ञान और योग का मार्ग। इसलिए हर कोई कलयुग में भक्ति मार्ग में ही चले। भक्ति मार्ग का ही, जैसे पानी, वाटर, जल, H2O ये सारे पानी के नाम हैं, ऐसे ही भक्ति कोई प्रेम मार्ग कहते हैं, समर्पण मार्ग कहते हैं, भक्ति कोई सेवा मार्ग कहते हैं। एक ही मार्ग के ये अलग अलग नाम है, जिसमें हमें एक सेव्य चाहिए होता है, एक गुरु चाहिए, संत महात्मा, जहाँ कोई अवतार जो काल माया से परे हैं, पर वो भी हमें गुरु स्वरूप मिलेंगे। भगवान भी हमें गुरु स्वरूप मिलता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके अवतार जो काल माया से परे हैं, वो भी हमें गुरु से मिलाते हैं, जहाँ गुरु के स्वरूप ही हमें मिलते हैं। अगर हम पीरों फकीरों के पास जाएंगे तो वो भी कामिल मुर्शद, ये पहला स्टेप होता है कि मुर्शद कामिल पूर्ण सदगुरु बनाओ और इश्क हकीकी, उनसे हकीकी का इश्क करो। फिर इबूदियत, उनकी गुलामी, दास्तान को कबूल लो। फिर आगे आगे उनकी बताई तरीक़त, मार्फत, हकीकत, फिर धीरे धीरे गाड़ी चल जाती है। तो किसी भी तुम धर्म में, ग्रंथ पंथ में जाओगे तो तुम्हें प्रेम मार्ग में चलने के लिए ही कहा जाएगा। और इसी प्रेम मार्ग को सेवा मार्ग कहते हैं।
जिसमें एक सेव्य है जो काल माया से परे है, गुरु भगवान जब कोई अवतार, और भगवान इनमें से भगवान नजर नहीं आता कि ना समझ में आता है, ना दिखता है, ना ही कोई अवतार ही नजर आता है जहाँ हम उसको उसका दर्शन कर सकते हैं, जहाँ मिल सकते हैं, उसको समझ सकते हैं बिना गुरु के। इसलिए गुरु और भगवान, अवतार और भगवान, ये दोनों हमें गुरु रूप में मिलकर, गुरु हमारे सामने प्रत्यक्ष है। गुरु ब्रह्मा, मुझसे ब्रह्म ज्ञान पा सकते हैं। गुरु विष्णु, गुरु रिजक रोटी देने वाला, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला है। गुरु देवो महेश्वर, शिव के रूप में वो हमारी बुराइयों का, हमारे पापों का, जब हमारी बुरी प्रारब्ध लगती है, हम डामाडोल हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, तो इन सब से हमें समझाने वाला और निकालने वाला है। तो खैर, जीव का जो स्वार्थ है और परमार्थ है वो ना ही किसी अवतार से, ना भगवान से सिद्ध होगा, वो गुरु से सिद्ध होगा। तो अब सदगुरु या पूर्ण गुरु, जहाँ अवतारी पुरुष या भगवान, वो सब गुरु के रूप में मिले, तो वो सेवी है जिनकी सेवा करनी है। और 84 लाख में घूमने वाला चेला चेली, जहाँ माया अधीन जीव जो सेवक है, और जो उसने करना है उसको सेवा कहती है, तन मन धन से। तो प्रश्न था कि सेवा किस तरह से करें, तो पहले सेवा पता चलेगी कि सेवा किस तरह से करें जिसमें हरि गुरु भगवान को खुशी मिले और हमारा ये जीवन सफल हो जाए। भक्ति मार्ग मतलब सेवा, और सेवा ही क्यों करनी है, क्योंकि आत्मा के कारण ये शरीर जिंदा, आत्मा परमात्मा की दासी है, गुलाम है। इसलिए हर किसी को जब सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए जीवन में, तो उनको सेवा करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी संसार में बना ले, कमा ले, कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन वो सुख शांति प्रेम आनंद उसको तभी मिलेगा जब उसका जो नेचर है, दास्ता, अपने हरि गुरु भगवान की गुलामी, जब उसकी दास्ता करना ये, और दूसरा उससे प्रेम करना, ये दो चीज़ें जब उसको मिल जाएंगी, प्रेम और सेवा, तब वो तृप्त होगा। जैसे मीरा के पास सब कुछ था, अमर खुसरो राजा थे, सब कुछ था, लेकिन निजामुद्दीन औलिया के पास ही उनको सुख शांति प्रेम आनंद मिला। मीरा को रविदास जी की कुटिया में ही सब कुछ मिला। तो इसी तरह से अब सेवा मार्ग बचा है, तो सेवा किस तरह से करें, तो सेवा करते हुए तन मन धन से हम सेवा करते हैं। पहली चीज कि सेवा में कभी भी अभिमान अहंकार ना रखें, क्योंकि गुरु के साधु संत की जिनकी हमने सेवा करनी है वो एक शक्ति है, और हमारे पास तन मन धन जो तीनों चीज़ें हैं ये माया के अंडर हैं। हम उसका मोल देख के गुरु से ना ज्ञान ले सकते हैं, ना हम उसकी करीबी ले सकते हैं, ना प्रेम ले सकते हैं। जो वो हमें दे रहे हैं वो अनमोल खजाना है, और हमारे पास कोई मोल नहीं, हम उनको कुछ भी उसके बदले में दे सके। ताना सिर दान, नाम दान भी और ज्ञान दान भी, और जैसे जैसे हम शुद्ध होते रहते उनके तन मन धन से सेवा करते हैं, उनको समर्पित होते होते हमारे पाप भस्म होते रहते हैं। जब पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो वो हमें भी गुरु कर देते हैं, हमारे अंदर भी वो ज्ञान फिट कर देते हैं, शक्तियाँ फिट कर देते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा समर्पण होता रहता है उनके चरणों। तो पहला तो भी मान ना करें सेवा में। दूसरा, जो भी सेवा करे वो गुप्त करें, उसका शोर ना बजाएं, क्योंकि जब तुम अपनी की हुई सेवा तन मन धन से लोगों को बताते हो, या अपने गुरु भाई बहनों को जब शोर मचाते हो, उसमें वाहवाही चाहते हो, तो वो कट जाती है, उसका कोई फल नहीं रहता। जैसे तुमने कोई पुण्य किया, तुमने शोर मचा दिया, उसका फल तभी कट जाएगा। ऐसे ही अपनी सेवा को गुप्त रखें, चाहे तुम बर्तनों की सेवा कर रहे हो, झाड़ू पोछे की सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो, जब तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे हाथों से निकल गया, क्योंकि तुम सेवा कर ही नहीं सकते हो, उन्होंने तुम्हारी तन मन धन से जो तुमने किया, गुरु ने उसको सेवा मान लिया, इसलिए तुम्हें सेवा का फल मिला। वैसे वो शक्ति है, और जैसे नवजात बच्चा माँ की सेवा नहीं कर सकता, माँ ही बच्चों की सेवा करती है, ऐसे कोई भी शिष्य चेला चेली वो अपने सदगुरु की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेवा करने वाला तन मन धन है वो सब माया के अधीन है। तन गंदा, मन गंदा, और धन तो माया का वैसे ही विकार है, बुद्धि उससे ज़्यादा गंदी है, तो सेवा किससे होगी? पवित्र चीज़ों की सेवा गंदी चीज़ों से नहीं होती। तो खैर, सेवा में कोई अभिमान ना करें। पहले ये समझे कि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं हम तो सेवा कर ही नहीं सकते हैं,
पर हमारे किए हुए तन मन धन से जो कर रहे हैं उन्होंने इसको सेवा मान लिया है, इसलिए हम सेवादार हैं। दूसरा, सेवा में कोई भी अभिमान ना करें, सेवा को गुप्त करें। तीसरा, किसी भी कामना को लेके सेवा की ये मेरा काम हो जाए, ये हो जाए, वो तो ये बिजनेस हो जाएगा वहाँ। जब तुम सेवा करोगे और जितनी जितनी सेवा तुम उनकी करते जाओगे तुम्हारी पात्रता बनती जाएगी, और वो समर्थ है और वो अंतर्यामी है, ब्रह्मज्ञानी है। और सबसे पहले भगवान और गुरु हमें जो जगदानंद है, संसार की प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जिन्ना जिन्ना हम उसकी सेवा सिमरन भक्ति करते हैं, तो गुरु सबसे पहले संसारिक चीज़ें हमें या ये सब काम हमारे पहले के, अगर इसने मेरा साथ मांग लिया, भक्ति मांग ली, प्रेम मांग लिया, मेरे चरणों में हमेशा के लिए निवास मांग लिया, जन्म जमांतर मेरा साथ मांग लिया, मेरे धाम में जगह मांग ली, तो मुझे सारी ज़िंदगी इसके साथ रहना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छी बात है, मेरे लिए संसारी चीज़ें इसने मांगी है तो ले जाए। तो ऐसी सेवा से करने से हमारी पात्रता बनती है और हमें संसारी चीज़ें सबसे पहले मिल जाती हैं बिना ही मांगे। पर इसलिए कोई भी कामना रख के संसार की सेवा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो सेवा नहीं हुई, तुम्हारा बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया। वो ईश्वर है और ईश्वर से बड़ा गुरु है, तो जब तुम उसकी सेवा कर रहे हो, ईश्वर के अधीन सारे ऐश्वर्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ऑटोमेटिकली तुम सिर्फ सेवा करते जाओ, तुम्हारी पात्रता बढ़ती जाएगी, वो सारे काम तुम्हारे अपने आप ही होते जाएंगे। और चौथी बात, पहली बात बताई थी अभिमान ना करें, अहंकार ना करें। दूसरी बात, सेवा को गुप्त करें। तीसरी बात जो बताई गई, गुप्त सेवा, ये पेड़ है जैसे जड़ इसकी गुप्त है, बिल्डिंग है नींव इसकी गुप्त है, किसी भी कामना को लेकर सेवा ना करें। और चौथी चीज, सेवा करके फिर से सेवा की मांगे गुरु से, क्योंकि सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, शुद्ध मन को गुरु दिव्य बनाएगा और दिव्य मन में दिव्य प्रेम आएगा और प्रेम के वश में भगवान। तो गुरु और अवतार और भगवान तुम्हारे वश में हो जाए, सबको दातार, दाते देने वाला दाता ही जब तुम्हारे वश में हो जाएगा प्रेम के कारण, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं होगा। तो ये 4 गुण सेवा के होते हैं कि बिना अहंकार के, पतित भाव से, निम्रता भाव से, निमाणगी, नीचो पूछ करे मेरा गोविंद। जितने हम नीचे होंगे, उनके चरणों में झुकेंगे, निमाना होंगे, उतने ही हम सियाना होते जाएंगे। जहाँ गड्ढे होते हैं पानी ऑटोमेटिकली वहाँ बारिश का होता है और वहाँ पानी भर जाता है। तो कोई अभिमान ना करे, सेवा गुप्त करे, कोई भी कामना रख के सेवा ना करे, सिर्फ अपनी पात्रता को बढ़ाएं, कामनाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। और चौथी चीज, सेवा करके सेवा की मांगे। जिन सेवादारों की सेवा में ये 4 गुण होते हैं, वो उनकी सेवा सफल हो जाती है, वो इन्हीं लोग और ऊपर लोग सब सुख प्राप्त करते हैं। सदगुरु से, मुर्शद से।